प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 यूपी बोर्ड मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स ऑफ व्यू। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑफ व्यू की डिफिनीशन को जानते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के सारे टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं ऑब्व्यू। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है, इसमें m रोज और n कॉलम्स होते हैं। उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैट्रिक्स का ये रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो यही रो और कॉलम, ये रो और ऐसे ही कॉलम का जहां पे अरेंजमेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर, ये मैट्रिक्स के अंदर कौन सा नंबर होता है, कौन सी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर दो ही नंबर हो सकते हैं, पहला आपका रियल नंबर और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों को पता ही होगा कि रियल नंबर क्या होता है और आप लोगों को यह भी पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए। तो इसका ये क्या कहलाता है? ये सारे और सारे क्या है? ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये आव्यूह के क्या है? अवयव हैं। ये आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। फिर दूसरी टॉपिक्स आपकी ये है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स की कोटियां। मैट्रिक्स की कोटियां कहलाती है। जैसे ये मैट्रिक्स आपका लिखा हुआ है, तो ये कितने ऑर्डर का है, कितनी कोटि के ये मैट्रिक्स आपके लिखी हुई है। तो सबसे पहले ये होता क्या है? जिसमें m रोज और n कॉलम्स हों, वो क्या कहलाता है? आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे इसमें कितने रो हैं? 1, 2 और 3 रो हैं और कितने कॉलम्स हैं? 1, 2 और 3 कॉलम। तो ये इसका क्या कहलाएगा? m क्रॉस n। यही आपका कहलाता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। इसी के अनुसार हम ये भी बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे? इस ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 3 तरीका क्या होता है? 9। तो इसके मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यदि आप उसका ऑर्डर पता कर ले गए तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर आप ये भी बता सकते हैं कि उसके अंदर कितनी संख्याएं या कितनी एलिमेंट्स अवयव लिखी गई है। आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से बात करते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। CO कॉलम मैट्रिक्स का बात करेंगे। ये कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होता है? हिंदी में इसे स्तंभ कहते हैं। हिंदी में इसे स्तंभ कहा जाता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल कॉलम हो, उसमें नंबर ऑफ रोज ओनली 1 हो, वो क्या कहलाता है? आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि लिखा जाए 2, 3, 4, ये आपका क्या है? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रो कितने हैं? 1, 2 और 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम कितना है? 1। तो हमेशा ये कॉलम कितना होगा यहाँ पे? 1। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड आपका है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स ये होते हैं कि जिसमें कॉलम्स कई हो सकते हैं, लेकिन उसमें रो केवल क्या होगा? एक ही होगा। जैसे इसी को हम लिख देंगे 2, 3 और 4। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? इसमें m रोज है। कितने हैं? m रोज, यानी एक ही कॉलम
एक ही रो और 3 कॉलम, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो क्या आपको क्लियर है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और रो मैट्रिक्स क्या होता है। आइए इसके बाद में हम थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं, थर्ड टाइप देखते हैं इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ये क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होगा, द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कि जिसमें हम क्या करें कि वो मैट्रिक्स ए आई जे, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट क्या होगा, ए आई जे होगा, और जिसका ऑर्डर क्या हो, m क्रॉस n, बट यहां होना क्या चाहिए, m इज इक्वल टू n, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो जाए, यानी इसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वही आपके क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी को हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। फिर चौथा पॉइंट आपका है, चौथा पॉइंट आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह, इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे कैपिटल ए आई जे एक आपका मैट्रिक्स है जो कि क्या है, m क्रॉस m का ही है, m क्रॉस m का ही, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम इसका डायगोनल मैट्रिक्स बता सकते हैं। जैसे आपका कोई एलिमेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ये आपका क्या है, m क्रॉस m का क्या है, एक प्रकार का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके इस एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ये किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। थर्ड, इसी के साथ में आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये भी एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस m का ये आव्यूह यानी वर्ग आव्यूह होगा। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके एलिमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल आव्यूह मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ओवरऑल हम ये कहें कि ये एक प्रकार का क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, और इसके डायगोनल क्या हो, ऑलवेज 1 हो, ताकि सारे एलिमेंट्स उसके 0 हो, लेकिन डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो यही आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। और एक चीज और, इसका एक डिफिनीशन भी होता है। डिफिनीशन कैसे होता है, जैसे ए आई जे, इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से हो, इस एलिमेंट को हम लिखते हैं, यदि ये 1 होगा, कब 1 होगा, इफ i इज इक्वल टू j, यानी जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होगा, वहीं पर ये क्या होगा, 1 होगा, अदरवाइज क्या होंगे, ये अदरवाइज 0 होंगे। क्या होंगे, 0। जैसे अब ये आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सपोज 1 0 0, तो आप क्या कहोगे, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे हाँ है। लेकिन अभी मैं इसको पूछूं ऐसे, ठीक है, 0 1 1 0, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन क्या कह रहा है कि ए आई जे मतलब क्या बेटा, ए आई जे मतलब कि एलिमेंट्स का मैं बात कर रहा हूं, और ये कैपिटल ये किसको डिनोट कर रहा है, ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। ए आई जे मींस ये रो है और ये क्या है, कॉलम, ith रो jth कॉलम कहते हैं। यानी जैसे i इक्वल टू 1 माने क्या, जहां पर i से बराबर हो, तो यही एलिमेंट तो आपका a11 होगा। तो a11 मींस, आप आइए एक थोड़ा एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे a11 a12
A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A32। ये आपका रहा मैट्रिक्स, जिसमें क्या है m क्रॉस m है। अब देखिए यहाँ A11 का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे A11 यानी I और J आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि यहाँ पर क्या है देखिए 1। फिर A12 यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे बराबर नहीं है, बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या है 0, तो इसका मतलब यहाँ क्या है 0। इसी के अनुसार जहाँ पे ये बराबर है वहां पे 1 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा 0 होगा। अब चेक करिए कि आपका ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। अरे निकालिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, देखिए ये भी लिखा हुआ है A11 जहाँ पे 1 है, A12 0 है, A21 ये भी 0 है क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए A22 लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू क्या है 1। अब जरा इसको चेक करिए आपका क्या ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स होता है A11 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है 0, तो ये क्या है आपका रॉन्ग। इसके मतलब आपसे कोई पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको ये आपको कंप्लीटली याद हो, ये डिफिनेशन आपको याद होगी तभी आप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह। क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। जैसे A इक्वल टू स्मॉल a i j m क्रॉस m, ये भी एक प्रकार का क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ये भी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो क्या होगा ये, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे एक प्रकार की ये इसका डायगोनल एलिमेंट जो हो, वो डायगोनल एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, तो क्या कहलाएगा आपका वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिसका जो डायगोनल हो वो आपका 2 3 2 2 2 यानी एक सीक्वेंस नंबर में होना चाहिए, बाकी इसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो आपस में 0, तो ये क्या कहलाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा तो ये तुरंत मैट्रिक्स 1 से बन जाएगी। अभी इसके पहले बता के आप लोगों को आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले की बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर चाहे जो नंबर हो यहाँ पे, लेकिन वो भी क्या होने चाहिए एक प्रकार के सेम नंबर्स होने चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए नेक्स्ट, आप लोगों को पता होगा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल उसका हम एग्जांपल ही देंगे। जैसे A11 A12 जैसे कोई इसे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर, A21 A22 डैश डैश और A31 A32 डैश डैश। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे का ये सारा एलिमेंट क्या हो 0 0 हो जाए और इसके ऊपर का सारी मैट्रिक्स क्या हो जाए आपका, यानी यहाँ पे आपका नंबर्स हो और यहाँ पे डायगोनल की जस्ट नीचे 0 हो जाए, तो इसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जैसे ही यहाँ पे आपका नंबर हो, जैसे A21 और A31 A32 था आपका, और अब डायगोनल के ऊपर क्या हो जाए 0 और नीचे एलिमेंट हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए इसके बाद में जस्ट टॉपिक आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूहों की समानता कब होती है और कैसे होती है इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समानता। तो ये दो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो दो मैट्रिक्स आपस में सेम कब होंगे, वो आपस में बराबर कब होंगे। जैसे दो चीज इसमें खास आप याद रखिएगा,
दो चीज कैसे होगा, जैसे कोई दो मैट्रिक्स है, उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या हो, सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। इट मीन्स ए इज इक्वल टू, ये कोई एक मैट्रिक्स है जो ए आई जे है, एम क्रॉस है, और ये आपकी मैट्रिक्स बी है, क्योंकि जब तक दो मैट्रिक्स नहीं होगा, दो आर्ग्यू नहीं होगा, तब तक हम समानता नहीं बता सकते। इसीलिए यहाँ पर कितने मैट्रिक्स होने चाहिए, दो मैट्रिक्स होने चाहिए। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट ए आई जे एम क्रॉस एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरी वाली मैट्रिक्स को हम बी आई जे एम क्रॉस एन से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी कोड क्या है, आपस में बराबर है। यदि उसके ऑर्डर आपस में बराबर हैं और उसके एलिमेंट भी आपस में बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा, आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी आर्ग्यू की समानता कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स आपका है 2 3 4 5, ये आपका ए आई जे है कैपिटल ए, और बी बराबर बी आई जे, जहां पे 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर देखिए A11 B11, यानी इसका एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसका एलिमेंट सेम होना चाहिए, और ये आपस में सेम होना चाहिए, ये आपस में सेम होना चाहिए, और इनकी ऑर्डर यानी जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतना ही एलिमेंट्स इसमें हो, तो क्या कहेंगे उसको, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी आर्ग्यू की समानता। इसी के साथ कल आप लोगों का एक्सरसाइज करवाएंगे, और इतनी टॉपिक्स आप लोग तैयार हैं। धन्यवाद।